क्या एक नया कहानी सुनोगे? अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप इस प्रकार कीजिए। क्या आप सुनना चाहते हो? वेरी गुड, हम मिलकर इस कहानी को सुनेंगे। आज का कहानी एक जानवर पर है। मुझे पता है कि आप बच्चों को जानवर बहुत पसंद है। अब ये देखिए, ये एक हॉर्स है, ये एक डोंकी है और ये एक वाइल्ड गोट है, माउंटेन गोट है। आपको क्या लगता है कौन से एनिमल के ऊपर मैं कहानी बताऊंगी? हॉर्स। हॉर्स? नहीं, मुझे पता है आपको हॉर्स पसंद है, लेकिन फिर भी आज की कहानी हॉर्स के ऊपर नहीं है। फिर से आप गेस कीजिए। डोंकी। जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आज का कहानी डोंकी के ऊपर है। आइए मिलकर इस डोंकी की कथा को हम सुनेंगे। एक स्वामी था जिसके पास एक गधी थी और गधी का एक बच्ची भी थी। अब स्वामी इस गधी के बच्चे को बांध के रखते थे और इस गधी, जो मम्मी गधी है, उनको लेकर काम पे चले जाते थे। आपको पता है पुराने समय पे डोंकीज बहुत यूजफुल होते थे। क्यों? क्योंकि वो स्वामी की बहुत सेवा करते थे। अगर स्वामी को एक बहुत बड़ा सामान या बोझ यहां से दूर जगह लेकर जाना होता था तो डोंकी का इस्तेमाल किया करते थे और डोंकी के ऊपर बैठकर लोग सफर भी करते थे। तो इस प्रकार आज की कहानी का डोंकी भी जो है अपने स्वामी का बहुत हेल्प करता था। लेकिन दुख की बात यह है कि वो बेबी डोंकी है ना, उस बेबी डोंकी को एक पेड़ के साथ बांध के रखते थे। अब ये बेबी डोंकी बहुत उदास रहता था कि मैं खेल नहीं सकती हूँ, मुझे इधर उधर दौड़ना है, मैं बोर हो रही हूँ, मेरे पास कोई काम है ही नहीं, मुझे अपने मम्मी के साथ जाना है, स्वामी का सेवा करना है, बहुत कुछ काम करना है, लेकिन देखो मुझे बांध के रखा है। ये बेबी डोंकी अपने मम्मी से कहती थी कि मुझे भी ले चलो ना काम पे, लेकिन मम्मी उसकी बात नहीं सुनती थी, ना स्वामी उनके बात सुनता था। तो ये बेबी डोंकी बहुत उदास होता था और इस प्रकार समय बीत गया। कुछ महीने बाद ये बेबी डोंकी थोड़ा बड़ा हो गया। अब बड़ा होने के बाद फिर भी इस पेड़ से बंधा हुआ है। अब ये डोंकी सोचती थी कब मैं किसी के लिए कुछ काम करूं, कब मैं किसी के लिए कुछ सेवा करूं, और इस प्रकार सोचते सोचते व्याकुल हो जाता था। वो सोचती थी, अरे मुझे लगता है मेरा जीवन वेस्ट हो जाएगा, मैं क्या करूं। और एक दिन कुछ अलग सी बात हो गई। दो लोग आए और इस गधी को जो है खोलने लग गया। तब इस गधे का जो मालिक था वो आके पूछने लगा, क्यों खोल रहे हो? ये मेरा गधी है, तुम क्यों ले जा रहे हो इसको? तब ये दो लोग कहने लगे, स्वामी को इसकी जरूरत है। अब ये गधी सोचने लगा, कौन सा स्वामी, मैं कहाँ जा रही हूँ? लेकिन फिर खुश थी कि चलो किसी के तो काम आ रही हूं मैं। अब ये डोंकी ये दो लोगों के साथ चले गए। अब जैसे ही चले गए, थोड़ी दूरी में वो स्वामी से मिले जिनकी बात पहले ये डोंकी ने सुना था। तो स्वामी इस डोंकी के ऊपर चढ़कर बैठ गया। तो ये डोंकी बहुत खुश हुआ कि चलो मैं भी काम करने लग गया हूं। लेकिन थोड़ी दूरी पर जाने के बाद डोंकी हैरान हो गया। आपको पता है क्यों? क्योंकि जैसे डोंकी चलने लग गया और डोंकी के ऊपर स्वामी बैठा था, तो जितने लोग थे वो लोग अपने कपड़े बिछाने लगे, पेड़ की डालियां अपने हाथ में लेकर हिलाने लगे और लोग बोलने लगे, दाऊद के संतान को होशाना, प्रभु के नाम में जो आते हैं वो धन्य है। अब ये डोंकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन डोंकी बहुत खुश था। लेकिन कहानी में बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको पता है इस डोंकी के ऊपर कौन बैठा था? यीशु मसीह। सही बोल रहे हो आप लोग, बहुत स्मार्ट बच्चे हो। यीशु मसीह बैठे थे। अब यीशु मसीह जब इस गधी के ऊपर बैठकर सवार कर रहे थे, तब लोग अपने कपड़े बिछा रहे थे, लोग डालियां लेकर हिला रहे थे, गीत गा रहे थे, जोर जोर से प्रभु की महिमा कर रहे थे। अब आप मुझे बताइए, ये डोंकी इतना खुश क्यों है? खुश इसीलिए है क्योंकि यीशु मसीह उसके ऊपर बैठा है और लोग आदर दे रहे हैं। बच्चों, मैं आपसे बताना चाहती हूं, अगर यीशु मसीह आपके जीवन में है तो यीशु मसीह आपको बहुत आदर देगा। आज
शायद से आप दुखी होंगे, बोर हो रहे होंगे कि मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे मूवी नहीं दिखा रहे हैं, मुझे जो है मोबाइल में ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं, इस प्रकार आप सोच रहे होंगे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप अपने मम्मी पापा के आज्ञाकारी होकर रहेंगे और अच्छे से बढ़ोगे और यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाओगे, एक दिन परमेश्वर आपको ऐसे स्थान में उठाएगा कि सब लोग आपको आदर देंगे। इसलिए आपको क्या करना है बच्चों? परमेश्वर ने जिस जगह पे आपको रखा है, जिस क्लास में आपको रखा है, अच्छे से पढ़ाई करना और मेहनत करना, तब परमेश्वर आपको क्या करेगा? एक दिन बहुत आदर देगा। लेकिन याद रखना, अगर आपने बहुत मेहनत किया लेकिन यीशु मसीह को अपने जीवन में नहीं अपनाया तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो आज हम क्या करेंगे? यीशु मसीह से कहेंगे, यीशु मसीह हम मेहनत करेंगे, हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आप हमारे साथ रहना, आप मेरे दिल में रहना। तब यीशु मसीह आपको बहुत सक्सेसफुल या बहुत सफल बनाएगा। बाइबल में कुछ ऐसे बच्चों के बारे में लिखा है जो प्रभु के लिए बड़े बड़े काम किए और उनका कुछ नाम मैं आपको बताना चाहती हूं। आप जानते हैं, नामान नाम का एक ऑफिसर था जो बहुत बीमार था, उसको लेप्रेसी था, कोढ़ का बीमारी था। लेकिन एक छोटी लड़की ने उसे बताया कि वो कैसे चंगा हो सकता है। एक छोटी लड़की के द्वारा उस बड़े अफसर ने चंगाई पाया। क्यों? क्योंकि वो लड़की परमेश्वर को जानती थी। दूसरी बात, आप जानते हैं शमूएल जब एक छोटा लड़का था तब परमेश्वर उसे बात करता था स्वप्नों के द्वारा। क्यों? क्योंकि शमूएल एक अच्छा बालक था जो प्रभु की बातों को मानता था। तीसरा, जोसिया करके एक बालक था जो 8 साल की उम्र में राजा बन गया, पूरे इज़राइल देश के ऊपर राजा बन गया। है कि नहीं हैरानी वाली बात? परमेश्वर बच्चों को इस्तेमाल करेगा। आप जानते हो ना उस घटना जहां पर यीशु मसीह ने 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से खाना खिलाया। वो 5 रोटी और 2 मछली किसके पास था? हाँ, वो खाना एक लड़का के पास था। तो बच्चों, मैंने बाइबल में से 4 बातें बताया जहां से आप सीख सकते हैं कि परमेश्वर बच्चों को भी इस्तेमाल करेगा। इसलिए बच्चों, आप प्रार्थना करना कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो कुछ है वो आपका दान है। आप मेरे जीवन में आना और मुझे इस्तेमाल करना। आपकी महिमा मेरे जीवन के द्वारा होना है। क्या आप इस प्रकार प्रार्थना करोगे? तो आइए मिलकर प्रार्थना करें। आप मेरे पीछे पीछे बोलना, यीशु हम आपके बच्चे हैं, हम आपके बच्चे हैं। आप हमारे दिल में रहना, आप हमारे दिल में रहना। हम मेहनत करेंगे, हम मेहनत करेंगे, आज्ञाकारी रहेंगे आज्ञाकारी रहेंगे और आपके लिए जिएंगे। और आपके लिए जिएंगे। प्रभु जी, आपकी महिमा हमारे जीवन में होने दे, हमारे जीवन में होने दे। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। यीशु ने आपकी प्रार्थना सुन लिया है और यीशु मसीह आपको सफलता देगा। आइए इस गीत को हम लोग मिलकर सुनेंगे और इसे याद करेंगे। तो मिलकर सीखें। To
आयत सीखेंगे। आज का आयत है नीति वचन 3 अध्याय और 5वीं आयत। आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। यहोवा पर भरोसा करना। एक और बार मेरे पीछे पीछे बोलिए। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। क्या हम मिलकर बोल सकते हैं? ओके, 1 2 3 स्टार्ट। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने बोला। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।